हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। बच्चों, आज इस छोटे से वीडियो का जो मेरा उद्देश्य है, पर्पस है, वो ये है कि आप सभी को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का फंडा समझा दूं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का फंडा आज इस वीडियो में समझेंगे। बेटा, हमने एक बात करी है कि अकाउंटिंग के अगर अंदर हमारे से कोई गलती हो जाती है, हमारे से कोई एरर हो जाता है, तो उस गलती को, उस एरर को हम सुधारते हैं, जिसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बोलते हैं। और जिस भी बच्चे ने मेरे साथ क्लासेस अटेंड की हैं, उन सभी को पता है कि मैं एक ही रूल फॉलो करता हूं सारे तरह के एरर्स को सॉल्व करने के लिए। और वो रूल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल सा रूल है। रूल क्या है? सही को सही करना है और गलत को उल्टा करना है। वन मोर टाइम, सही को सही करना है और गलत को उल्टा करना है। इसी रूल के बेस पर हम अपने सारे तरह के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कि बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर हमारे को किसी एरर को, किसी ओमिशन को रेक्टिफाई करना है तो कैसे करेंगे। तो बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर मुझे किसी गलती को सुधारना है तो मेरे पास दो तरीके हैं, दो ऑप्शंस हैं। पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं उस गलती को सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री बना सकता हूं। अगर तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पॉसिबल है तो मैं रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री बना दूंगा। पर दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि उस गलती को सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। हमें मोहन ने पैसा दिया था 1000 रुपए। गलती से हमने इसको सोहन के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है। तो बेटे ठीक कैसे होगा? सही को सही करना है। भाई, पैसे किसने दिए थे? मोहन ने। तो हमें क्रेडिट किसको करना चाहिए था? मोहन को। तो अब हम मोहन को सही कर देते हैं। और जो गलत हो गया है, गलती से सोहन हमने क्रेडिट कर दिया था, अब गलत को उल्टा कर देंगे। मतलब अब हम सोहन को डेबिट कर देंगे। जैसे ही आप ये वाला रूल फॉलो करते हो, सही को सही और गलत को उल्टा, इस रूल के हिसाब से आप अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करते हो और आपसे एंट्री बन जाती है, देन दिस इज योर रेक्टिफिकेशन। यहां पर जाकर आपकी रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कि जो आपने गलती करी थी वो गलती आपने सुधार दी है। ठीक है जी। तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री अगर आपसे बन जाती है तो बना लो, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसी के विपरीत, इसी के ऑपोजिट अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलें, जैसे कि हमें कैश रिसीव हुआ है मोहन से 1000 रुपए। असली में हमें कैश रिसीव हुआ है मोहन से 1000 रुपए, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया है मोहन के ही अकाउंट के अंदर 100 रुपए से। तो यहां पर सिर्फ अमाउंट में गलती हुई है। हमें कैश मिला था 1000, हमें एंट्री करनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन 1000। पर हमने गलती क्या कर दी? कैश अकाउंट को तो डेबिट किया 1000 से, पर मोहन को क्रेडिट किया सिर्फ कितने से? 100 रुपए से। तो अभी हमें और कितना क्रेडिट करना पड़ेगा मोहन को? सर, अभी आपको मोहन को और क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सही को सही तो करना ही है। तो 1000 में से 100 क्रेडिट हो रखा है, तो 900 रुपए और क्रेडिट करना पड़ेगा। पर हमें यह समझ नहीं आ रहा कि अब हम डेबिट किसको करें, बिकॉज ये सिंगल साइडेड एरर है। एक ही अकाउंट में गलती है, कोई और अकाउंट गलत नहीं है। तो ये एंट्री अब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एंट्री पॉसिबल नहीं है तो हम इसको रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री से ठीक नहीं कर सकते। जब बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं होती है तो फिर इसकी करेक्शन लेजर पोस्टिंग से होती है। किससे ठीक होता है ये? लेजर पोस्टिंग से। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि हमारे को मोहन के लेजर के अंदर जाना चाहिए और मोहन के लेजर के अंदर हमें लिखना चाहिए बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 900। हम कोई जर्नल एंट्री से इसको ठीक नहीं कर पा रहे, और अगर जर्नल एंट्री से ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो हम लेजर पोस्टिंग का सहारा लेके सीधा लेजर के अंदर लिख देंगे कि ये 900 रुपए की गलती थी, वो गलती अब हम सुधार रहे हैं। तो या तो जर्नल एंट्री पॉसिबल है तो कर दो जर्नल एंट्री, और अगर जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है तो फिर लेजर पोस्टिंग से इसको ठीक किया जाएगा। तो ये है बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन। इसी के आगे चलें तो हम आफ्टर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। आफ्टर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन के अंदर भी हम सेम काम करेंगे बेटा जी, सेम काम करेंगे। सही को सही, गलत को उल्टा, सही को सही, गलत को उल्टा। तो या तो हमारी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पॉसिबल होगी तो हम बना देंगे,
और अगर रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं होगी तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। सेम एग्जांपल, हमें कैश रिसीव हुआ था मोहन से, हमने एंट्री कर दी सोहन में, तो सही को सही कर दो, सही को सही कर दो, टू मोहन, कर दिया सही को सही। अब क्या करोगे आप, अब आप गलत को उल्टा कर दो। गलत क्या है, गलत है सोहन, तो सोहन को डेबिट कर दो। हो गई रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री कंप्लीट। अगर रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री कंप्लीट है तो इसका मतलब आपने जो सही को सही और गलत को उल्टा करके रूल लगाया है उससे आपने अपना आंसर निकाल दिया है। ठीक है, ये दोनों केसेस सेम थे क्योंकि एंट्री पॉसिबल थी। तो एंट्री जब पॉसिबल होती है, इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज बिफोर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस और वेदर इट इज आफ्टर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस। एंट्री अगर बन रही है तो बना दो। अब आती है बात, अगर रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पर आपको कैश मिला था मोहन से 1000, आपने गलती से एंट्री मोहन के अकाउंट में सिर्फ 100 रुपए से की है। अगर आप इसको ठीक करना चाहोगे तो अभी आप मोहन को और क्रेडिट करोगे। हाँ सर, और क्रेडिट करेंगे मोहन को। अगर हम और क्रेडिट करेंगे 900, तो पहले 100 से क्रेडिट हुआ, अब फिर 900 से क्रेडिट हुआ, तो 1000 से क्रेडिट हो गया, तो मोहन तो ठीक हो गया। अब क्योंकि हमारे को डेबिट पर 900 रुपीज नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे को डेबिट पर 900 रुपीज नहीं मिल रहे हैं, तो अब सिचुएशन ये है कि यू आर मेकिंग दिस रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में जब एंट्री कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ऐसी सिचुएशन में आप सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करोगे। इसका मतलब इफ योर जर्नल एंट्री इज नॉट पॉसिबल, इवन देन यू विल मेक इट पॉसिबल बाय यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। तो हम एंट्री को कंप्लीट कर देंगे यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। पिछली बार क्या था, हम सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद उसी वक्त सस्पेंस बनता है, तो ट्रायल बैलेंस ही नहीं बनाया तो सस्पेंस यूज नहीं हो सकता था। तो व्हेन एंट्री वाज नॉट पॉसिबल, लेजर पोस्टिंग से ठीक किया इसको। अब एंट्री वाज नॉट पॉसिबल, इवन देन वी कैन यूज सस्पेंस अकाउंट बिकॉज सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। इतना सिंपल सा तो काम है। तीसरा केस और आखिरी केस है कि अगर हमसे कोई गलती हुई है साल 2022 में और उस गलती को हम ठीक करना चाहते हैं साल 2023 में, तो उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नाउ दिस रेक्टिफिकेशन इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। या तो आपकी गलती रियल और पर्सनल अकाउंट में है, या फिर आपने गलती करी है किसी नॉमिनल अकाउंट के अंदर। बेटा, रियल और पर्सनल अकाउंट की गलती तो ठीक हो सकती है, रियल और पर्सनल अकाउंट की गलती तो ठीक हो सकती है। चाहे गलती 2022 की थी, वो 2023 में ठीक कर सकते हो। कैसे ठीक कर सकते हो, वही एंट्री पास करके। देखो ना, कैश आया था मोहन से, रिकॉर्ड कर दिया सोहन में, तो ठीक कर दो, क्या दिक्कत है। सर मोहन को क्रेडिट कर देते हैं, हाँ जी, मोहन को क्रेडिट कर देते हैं और सोहन को डेबिट कर देते हैं, बन गई ना एंट्री, कर दो ठीक। डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। गलती 2022 की 23 में ठीक कर रहे हो, 23 की गलती 24 में ठीक कर रहे हो। रियल और पर्सनल अकाउंट की गलती आप ठीक कर सकते हो। सर एक और एग्जांपल लो, यहां पर तो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री अपने आप ही कंप्लीट हो गई। एक और एग्जांपल लो, कैश रिसीव हुआ था मोहन से 1000, हमने रिकॉर्ड किया है सोहन में 900, तो ठीक कैसे होगा। सर सबसे पहले सही को सही करो, मोहन को क्रेडिट करना चाहिए था 1000 से, मोहन को क्रेडिट कर दो। गलत है सोहन, तो सोहन को गलती से क्रेडिट कर रखा है, ठीक करने के लिए सोहन को डेबिट कर दो, कर दिया डेबिट। अब सोहन भी ठीक हो गया, मोहन भी ठीक हो गया, पर सर एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है, एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है। तो बेटा कोई बात नहीं, अगर रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री इनकंप्लीट है तब भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो सस्पेंस का इस्तेमाल करके, क्योंकि लास्ट ईयर की गलती अगर अनरेक्टिफाइड है तो उसका असर सारा का सारा सस्पेंस अकाउंट के अंदर होगा। तो यहां पर आप सस्पेंस अकाउंट एंट्री को पूरा करने में यूज कर सकते हो, जैसा आपने यहां पर किया है एंट्री को पूरा करने के लिए। इट डज नॉट मैटर कि गलती पिछले साल की अगले साल में ठीक कर रहे हो, इफ इट इज अ रियल और अ पर्सनल अकाउंट। लेकिन यहां पर नॉमिनल अकाउंट के एरर ऐसे ठीक नहीं होंगे। नॉमिनल अकाउंट्स
पिछले साल के पीएनएल अकाउंट में जाकर बंद हो चुके हैं, तो आप उन नॉमिनल अकाउंट्स को वापस से रीओपन नहीं कर सकते। तो नॉमिनल अकाउंट्स को ठीक हम पीएनएल एडजस्टमेंट से ठीक करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। परचेज किया है फर्नीचर 1000 का, गलती से रिकॉर्ड कर लिया था परचेज अकाउंट में लास्ट ईयर, तो हमने खरीदा था फर्नीचर, रिकॉर्ड कर लिया था परचेज अकाउंट में। अगर मुझे ठीक करना हो तो सही को सही करना पड़ेगा, मतलब फर्नीचर अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा, और जो गलत हो गया है लास्ट ईयर परचेज उसको रिवर्स करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। ये तो मेरा नॉर्मल सा रूल है, सही को सही गलत को उल्टा। लेकिन बस यहां पर एक फर्क है कि अगर हम अगले साल में गलती को ठीक कर रहे हैं, पिछले साल की गलती को, तो नॉमिनल अकाउंट यानी कि परचेज अकाउंट यूज नहीं हो सकता। इसकी जगह पर आपको यूज क्या करना पड़ेगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये है डिफरेंस, दिस इज द ओनली डिफरेंस। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो जरा, यहां पर आपने परचेज किया था फर्नीचर 1000 का, गलती से रिकॉर्ड किया परचेज अकाउंट में 900 से। ठीक कैसे करोगे, सही को सही। सर सबसे पहले तो फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देते हैं। गलती से परचेज डेबिट हो गया है लास्ट ईयर, तो परचेज को रिवर्स कर देते हैं, परचेज को रिवर्स कर देते हैं। अब सर एक तो ये एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है, बोलो ना, एक तो ये एंट्री कंप्लीट नहीं हो रही है। एंट्री को कंप्लीट करने के लिए तो हम जैसे वहां पर सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही यहां पर सस्पेंस अकाउंट का इस्तेमाल कर लेंगे। एंट्री हो गई कंप्लीट, एंट्री तो हो गई ना कंप्लीट। लेकिन क्योंकि हम अगले साल गलती ठीक कर रहे हैं पिछले साल की, और इस एरर के अंदर नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है, इसका मतलब हम परचेज अकाउंट यूज नहीं कर सकते। क्या यूज करना पड़ेगा, बोलो ना, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। हो गई बल्ले बल्ले तुम्हारी सबकी, इतना सिंपल सा तो काम है। ऑलराइट, तो सबसे सिंपल सारे केसेस के अंदर करना ही क्या है, सही को सही गलत को उल्टा। एंट्री बन गई तो ठीक, एंट्री नहीं बनी तो 3 सिचुएशन। एंट्री नहीं बनी बिफोर ट्रायल, लेजर से ठीक होगा। एंट्री नहीं बनी आफ्टर ट्रायल, सस्पेंस से ठीक होगा। एंट्री नहीं बनी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, सस्पेंस से ठीक होगा। लेकिन अगर हमें नॉमिनल अकाउंट को ठीक करना पड़ रहा है अगले साल पिछले साल की गलती को, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह पर पीएनएल एडजस्टमेंट यूज होगा। दैट इज इट, पूरा चैप्टर समाप्त। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपका जो दिमाग के अंदर एक प्रॉब्लम रहती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, क्वेश्चन से डर लगता है, समझ नहीं आता ये क्या करना है, आई होप मैंने उस चीज को एड्रेस किया होगा इस छोटी सी वीडियो के अंदर। और ऐसी ही और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग छोटी छोटी वीडियो लेके आऊंगा। आप सभी के लिए जुड़े रहें इसी चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।